नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ की पॉइंट का नोट्स बनाते हुए चलना है। उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण संख्याएँ चल रही हैं। उसी के साथ यूके SSSC एंड यूके PSC जितना भी एग्ज़ाम आयोजित करवाएगा उसके लिए हमारा जो इंडिया प्लस उत्तराखंड का जीके वर्सेस जीएस की क्लासें चल रही हैं, वो उत्तराखंड से संबंधित और प्लस सेंट्रल लेवल से संबंधित महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, सभी के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। भाग हमारे 10 कंप्लीट हो गए हैं। प्रत्येक भाग में हम 40 MCQs लगाते हैं। ठीक है, विथ क्या, व्याख्या करके हो, ठीक है, विथ एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, तो जीके वर्सेस जीएस की क्लास है। आज हम 2 पार्ट एक साथ करेंगे, 11 और 12, जिसमें हम जानेंगे ट्रेवलर एंड टूरिज्म के बारे में। यात्रा एवं पर्यटन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम लगाने वाले हैं भाग नंबर 11 में। और भाग नंबर 12 में हम किसके बारे में परिचर्चा करेंगे, भारत में परिवहन के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, जुड़ना है और वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। और वीडियो समय पर पाने के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब के बगल पे घंटे वाला बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, एक दिन में 4 वीडियो आपके लिए हम पूरा एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, सपना आपका साकार करेंगे हम। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और एक्टिविटी करना है। प्रोवर्जन बनना है तो एक्टिविटी करना पड़ेगा। जीके वर्सेस जीएस इंडिया प्लस उत्तराखंड भाग नंबर 11 प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है पर्यावरण की, ठीक है, बोल रहा है कि पर्यावरण की पायदारी के लिए जिम्मेदार और आर्थिक विकास की चालक शक्ति के रूप में पर्यटन को उत्साहित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, तो विश्व पर्यटन संगठन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओपे क्या है, अदर पेट्रोलियम कंट्रीज। ठीक है, अदर पेट्रोलियम कंट्रीज है, ये क्या है, अदर पेट्रोलियम कंट्रीज है। ठीक है, किसके, बताओ मुझे, ये पेट्रोलियम निर्यात कंट्रीज हैं, ओपेक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक आयोग क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, आप दोनों के बारे में जानते हो। पूछेगा पर्यावरण की पायदारी के लिए जिम्मेदार और आर्थिक विकास की चालक शक्ति के रूप में पर्यटन को उत्साहित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछेगा तो विश्व पर्यटन संगठन। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, विश्व पर्यटन टूरिज्म संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है, इंपोर्टेंट है। तो पर्यटन टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म का अगर आपसे क्या मुख्यालय पूछेगा तो आप कहाँ, स्पेन चले जाओगे, सीधे स्पेन जाना है, मुड़ के आपको देखना ही नहीं है। स्पेन में इसका क्या है, विश्व पर्यटन टूरिज्म का संगठन या मुख्यालय है। ठीक है, द्वीप पर्यटन मेला इनमें से किस शहर में लगता है, तो पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत को पर्यटन उद्योग का वैश्विक हब बनाने के लिए सरकार ने 2016 में किस परिषद की स्थापना की थी, तो राष्ट्रीय पर्यटन परिषद की स्थापना की थी। भारत को क्या, पर्यटन और उद्योग को क्या वैश्विक हब बनाने के लिए भारत ने क्या 2016 में राष्ट्रीय पर्यटन परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में किस में, ठीक है, पामयांगत्सो नामक मठ स्थित है। ठीक है, बोला कि पेमयांगत्सो नामक मठ किस प्रदेश में स्थित है भारत में, तो ये सिक्किम में है, ये सिक्किम में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, आप दिल्ली में पर्यटन के लिए पहुंचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी जगहों पर आप नहीं देख सकते। ठीक है, आप दिल्ली में पर्यटन के लिए गए हैं तो आप किस जगह को नहीं देख पाएंगे, तो हवा महल को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हवा महल कहाँ देखेंगे, मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए। ठीक है, हवा महल देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल उत्तरी भारत के किस शहर में विद्यमान है, तो ताजमहल कहाँ, आगरा में है। किसने बनाया था, बताना मुझे, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। मैंने आपको हिस्ट्री वाली वीडियो में बताई थी। ठीक है, हिस्ट्री वाली में बताया कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, बताना मुझे फटाफट। ठीक है, जब हमने क्या मिडवल हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है, तो वहाँ हमने क्या मुगल साम्राज्य के बारे में परिचर्चा की थी। वही मुगल साम्राज्य में हमने ताजमहल के बारे में भी पढ़ा था। बताए ना, एक्टिविटी करना पड़ेगा। जिसने पिछली वीडियो देखी है वो एक्टिविटी कर रहा है, उसे पता चल रहा है कि दिन प्रतिदिन यूके टीचिंग परीक्षा आपका कितना वर्जन क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 8 है,
पूर्वी भारत का कौन सा प्रसिद्ध पर्वतीय स्थान अपने चाय बागों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? दार्जिलिंग की चाय आप पीते हो, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। असम दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। और कॉफ़ी कहाँ की? कार्डमम की आप कॉफ़ी पीते हो। कहाँ? दक्षिण भारत में कार्डमम, ठीक है। कार्डमम की कॉफ़ी, दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए। भारत के पूर्वी भाग में जिस शहर में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वह एक प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र भी है। निम्नलिखित में से इसकी पहचान करें। कहाँ? पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में आपका कौन सा मंदिर है? बताओ मुझे। 9th का आंसर बताएंगे। तो पूर्वी भारत में आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा पुरी, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी है सूर्य मंदिर, ठीक है। अल्मोड़ा में भी है, कोसी कटारमल, ठीक है। और कोणार्क पूछेगा, जिसे किस नाम से? ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे क्या कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। क्वेश्चन 9 आपके लिए क्या है? इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए। पश्चिमी भारत के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहुंचने के लिए जो सुंदर समुद्री किनारों के लिए खिलखिलाती धूप के लिए प्रसिद्ध है, वहां भारत का प्रथम कैसीनो इसी शहर में, इस शहर की पहचान करो। तो कहाँ? गोवा वाली बीच में, ठीक है। जाओगे हनीमून में कहाँ? गोवा वाली बीच में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? जहाँ पर्यटन की बात आ जाएगी, समुद्र के किनारे आ जाएंगे, ठीक है। खिलखिलाती धूप आ जाएगी, ठीक है। और क्या प्रेमिका और क्या प्रेम, क्या बोलते हैं प्रेमिका, प्रेमिका और लड़के को क्या बोलेंगे? मुझे कमेंट में बताना, फटाफट बताना, ठीक है। तो इतना बताना मुझे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो गोवा आपका, ठीक है, गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए। भारत के पश्चिमी भाग में इसकी वित्तीय राजधानी मुंबई स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध स्थान आप मुंबई से देख सकते हैं? तो आप क्या देख सकते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में देख सकते हैं, ठीक है। भारत के दक्षिणी भाग में एक महानगर में चार मीनार, चार मीनार की बात करूं तो कहाँ? हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। और सलार जंग संग्रहालय जैसे, देखो चार मीनार हो गया और सलार क्या जंग संग्रहालय जैसे दर्शनीय स्थल कहाँ? हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? आप मुझे बताना। कुली कुतुब शाह ने की थी, मुझे बताना किसने की थी हैदराबाद की स्थापना। फटाफट बच्चे मुझे आंसर देंगे कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी। अगर आपको बनना है प्रो वर्जन तो मेरे साथ आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा। देखो हमारा क्या है, लक्ष्य है कि आपको चीज़ों को हम क्या करना सिखाएं, कनेक्ट करना सिखाएं, ठीक है। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? बताओ मुझे कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी। बताएंगे मुझे फटाफट कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी। मुझे आंसर चाहिए, मुझे प्रो वर्जन बनना है। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? फटाफट बताएंगे मुझे कि हैदराबाद की स्थापना किसने की। बताओ, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। इसी वीडियो में बताओगे या नेक्स्ट वीडियो में बताओगे? हैदराबाद की स्थापना पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो किसने की थी? तो मैंने ही बता दिया था पहले, ठीक है। तो 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। हैदराबाद किस नदी के तट पे है? ठीक है, तो मूसी नदी के तट पे, मूसी नदी के तट पे, ठीक है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप बताना ये या नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आगे दक्षिण भारत की तरफ अपनी यात्रा जारी रखें तो हम एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जिसे महलों का शहर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से इस शहर को आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? 13 का राइट आंसर देंगे। तो ये क्या है? मैसूर है, ठीक है, ये मैसूर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 14 कि दक्षिण भारत में पर्यटकों की मनपसंद मंजिल को गार्डन ऑन कंट्री के रूप में जाना जाता है, इसकी पहचान आपको करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? तो ये कौन सी जगह है? तो ये है केरल है, ये है केरल है, ठीक है। अजंता की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अजंता की गुफाओं में इन गुफाओं को दूसरी से लेकर 6ठी शताब्दी के मध्य खोदा गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? एक्टिविटी करके बताओ मुझे, ठीक है। एलोरा की गुफाएं किस प्रदेश में है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, एलोरा अजंता, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कुन्नूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है।
तो 3 ऑप्शनों का जब मैंने बता दिया तो आप मुझे बताना राजस्थान में क्या है, ठीक है। तो प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, तो कहाँ पे, चंडीगढ़ में जाओगे तो रॉक गार्डन में घूम के आना, ठीक है। तो सांची स्तूप किस शहर में है, तो भोपाल जाओगे तो सांचीपुर तो आपको जाना बनता ही है, ठीक है। भोपाल में सांची स्तूप, 18 का भोपाल में सांची स्तूप, 18 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं हम। नेक्स्ट आपके लिए भाग नंबर 2 है जिसमें हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। भाग नंबर 12 है आपके लिए भारत में परिवहन प्रणालियाँ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नियोजक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सबसे बड़ा नियोजक क्या है, भारतीय रेल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई लगभग कितनी होती है, तो कितनी होती है 1.676 मीटर, ठीक है। 1.676 आपकी क्या होती है, ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है, ठीक है। भारतीय रेलवे के लिए यात्री गाड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं, तो ये कहाँ, पेरम्बूर में बनाई जाती है, पेरम्बूर आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन शुरू कब की गई, तो 1853 में की गई थी, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, आप मुझे बताएंगे। डीजल लोकोमोटिव बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, तो वाराणसी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू की गई थी, तो किस में, लॉर्ड डलहौजी चचा के उसमें, ठीक है। क्या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बताया था इनकी, ठीक है। क्या बताया था, हड़प, राज्य हड़प नीति, ठीक है, तो इनकी ही देन है, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो सिकंदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय पूछेगा तो गोरखपुर राइट आंसर हो जाएगा। रूट किलोमीटर में सबसे बड़ा रेलवे जोन पूछेगा तो उत्तरी रेलवे जोन, ठीक है। भारत में पहला लोकोमोटिव चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स में बनाया गया था, यह कब बनाया गया, तो 1950 से 51 में बनाया गया था, ठीक है। देश में सबसे तीव्र गति की रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है, तो सबसे तेज पूछेगा तो शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज क्या है, तेज या तीव्र गति की रेलगाड़ी है, ठीक है। देश में सबसे लंबा मार्ग निम्न में से कौन सा है, तो गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, ठीक है। गुवाहाटी असम वाला क्या, गुवाहाटी से त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस क्या है, देश का सबसे लंबा मार्ग है, ठीक है। पर्ल सिटी, ठीक है, पर्ल सिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके मध्य चलती है, चेन्नई और किसके, तूतीकोरिन है ये, ट्यूटीकोरिन नहीं है, तूतीकोरिन, ठीक है। पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई व तूतीकोरिन के बीच चलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, चेतक एक्सप्रेस किसके मध्य चलती है, तो दिल्ली और जयपुर के मध्य क्या, चेतक एक्सप्रेस चलती है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, ए दिल्ली और उदयपुर में, ठीक है, जयपुर नहीं उदयपुर है ये, ठीक है। चेतक एक्सप्रेस 1950 से 51 में लेकर भारतीय रेलवे के माल ढुलाई परिवहन से लगभग कितनी वार्षिक वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई, तो कितनी, बताओ मुझे, 15 का आंसर बताएंगे बच्चे फटाफट, तो आपका ऑप्शन सी कितनी, तो कितनी बताओ मुझे, 4.3%, ठीक है। रेलवे आमदन को साधारण सरकारी आमदन में अलग किया गया कब, 1924 से 25 में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, भारत में सबसे तीव्रतम रेलगाड़ी की सबसे अधिक तीव्र गति कितनी है, तो कितनी गति है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। निम्न में से कौन सा रेलगाड़ी सबसे अधिक संख्या में राज्यों में से होकर गुजरती है, तो हिमगिरी, ठीक है, हिमगिरी, ठीक है। अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो कहाँ से, सभी राज्यों में क्या तबाही मचाएगा, तो ग्लेशियर से आप हिम याद रखना, और सबसे अधिक राज्यों में से क्या हिम ही गुजर सकती है, बर्फ ही गुजर सकती है, तो हिमगिरी एक्सप्रेस, ठीक है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूछेगा तो कोलकाता, ठीक है, कोलकाता आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, भारत के किस रेलवे मार्ग का सबसे पहले विद्युतीकरण किया गया था, इंपोर्टेंट है, तो मुंबई का जो रेलवे मार्ग है उसका सबसे पहले क्या, मुंबई पुणे इन दोनों का क्या विद्युतीकरण किया गया था। भारत में सड़क नेटवर्क लगभग फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है बताना मुझे, तो कितना फैला हुआ है, 18 लाख किलोमीटर, ठीक है, 18 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख किलोमीटर, ठीक है। भारत में सड़क नेटवर्क की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो 4.5%, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, भारत में कुल सड़क ट्रैफिक में राष्ट्रीय मार्ग का योगदान कितना है, तो 40% क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है, ठीक है। देश में किस राज्य में सबसे बड़ी सड़क लंबाई है, तो किस राज्य में है सबसे बड़ी सड़क लंबाई,
तो महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, देश में कुल सड़क लंबाई का राष्ट्रीय मार्ग लगभग कितना है? तो ये 2%, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपके लिए, भारत में लगभग, ठीक है, डॉट 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 प्रतिशत गांव और सभी मौसम सड़कों से जुड़े हुए हैं। 26 का आंसर बताएंगे तो कितना? तो 41% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है, तो देखो केरल में लगभग सभी गांव क्या सभी मौसम सड़कों से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन बी, केरल में सभी क्या सभी गांव सभी मौसम सभी सड़कों से जुड़े हुए हैं। ग्रैंड ट्रंक सड़क का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था क्या? बताओ मुझे, फटाफट बताएंगे। ठीक है, जिसने हुमायूं को कितने बार हरवाया था? 2 बार हरवाया था। चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, 1539 और कब? बताओ मुझे, 1540। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है, 1539 और 40 है, बताना मुझे फटाफट। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक जिसे आप जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, किससे किसको जोड़ती है? कोलकाता तथा अमृतसर को। ठीक है, आपका 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, निम्न को मिलान करना है, ऑप्शन बना है NH1 दिल्ली अमृतसर को जोड़ती है। ठीक है, NH2 ठीक है दिल्ली कोलकाता, NH3 मुंबई आगरा, NH4 चेन्नई और ठाणे। ठीक है, तो ये आपका मिलान करना है, मिलान किया हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शहर देश की सड़क संरचना के लिए बनाए गए स्वर्ण चतुर्भुज पर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? फटाफट बताना। हैदराबाद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शहर देश की सड़क संरचना के लिए बनाए गए स्वर्ण चतुर्भुज पर नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ आपका 31 का फिर दूसरा क्वेश्चन घुमा दिया, ऑप्शन चेंज है आपके लिए। 31 का क्या हो जाएगा? जबलपुर नहीं है। ठीक है, निम्न राज्यों को उनकी सड़कों की लंबाई के घटते क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ए हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आपका क्या आ जाता है? उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद आपका क्या आता है? तमिलनाडु आता है, उसके बाद आपका कर्नाटक आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न का मिलान करना है। ठीक है, तो देखो NH7 वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है, NH6 की बात करो तो कोलकाता हजारी हो गया, NH9 क्या पुणे मछलीपट्टनम हो गया, और NH12 आपका जबलपुर उदयपुर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपके लिए, पूछ रहा है भारत का रेलवे नेटवर्क किसके बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो भारत का जो रेलवे नेटवर्क है किसके बाद विश्व का सबसे चौथा बड़ा नेटवर्क है? तो 34 का आंसर किसके बाद? अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद भारत क्या है? रेलवे में नेटवर्क में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 35, निम्न में से किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं? तो क्या नावासिवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 36 है, निम्न में से किस बंदरगाह में सबसे अधिक लोहे की कच्ची धातु निर्यात की जाती है? तो किस बंदरगाह से सबसे अधिक लोहे की कच्ची धातु निर्यात की जाती है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिजांग बंदरगाह से। किस राज्य में पड़ता है, किस देश में पड़ता है बिजांग बंदरगाह? कमेंट में आप मुझे, अगर आपको प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? तो 760 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग पूछेगा तो कौन सा है? बताओ मुझे फटाफट, आपका आंसर चाहिए मुझे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 39 है, भारत में कितने रेलवे जोन है? तो 17 रेलवे जोन है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बंदरगाह सबसे बाद में बनाया गया? तो सबसे बाद में इन्नौर बनाया गया, इन्नौर। ठीक है, इन्नौर बनाया गया सबसे बाद में बंदरगाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकप्रिय गोपीनाथ, ठीक है, बारदोलिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। ये गुवाहाटी में क्या है? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा है, इंपोर्टेंट है, गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, गार्डन रीच वर्कशॉप स्थित है। तो कहाँ? गार्डन रीच वर्कशॉप ये कोलकाता में। 42 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, गार्डन रीच पूछेगा तो कोलकाता में है। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह है? तो कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? बताओ मुझे। 43 का आंसर बताएंगे तो जो क्या है, मुंबई का जो बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, कौन से भारतीय राज्य में अभी तक कोई भी रेलवे लाइन नहीं है? तो कहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है? बताओ मुझे। 44 का आंसर देंगे तो न तो मेघालय न तो सिक्किम, दोनों में ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाग नंबर 11 और 12 का अंतिम क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका गलत मिलान किया गया है? ठीक है, तो किसका गलत मिलान किया गया है तो आपको बताना है 45 का। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बताओ मुझे, तो गलत मिलान किसका है?
बताओ मुझे फटाफट। 45 का सी, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी पश्चिमी का क्या है, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। बाकी उत्तरी पश्चिमी जयपुर राजस्थान, पश्चिमी मध्य जयपुर मध्य प्रदेश, पूर्वी तटीय भुवनेश्वर उड़ीसा, और आपका ऑप्शन थर्ड क्या है, यही गलत है, ठीक है। तो इंडिया प्लस उत्तराखंड की हमारी आज कितनी 12 भाग कंप्लीट हो गई हैं, करीब करीब 30 भाग की ये श्रृंखला है, ठीक है। आज हमने इसमें क्या 11 भाग में हमने किसके बारे में, हमने जाना था ट्रेवलर्स एंड टूरिज्म के बारे में, ठीक है। हमने किसके बारे में, यात्रा एवं पर्यटन के बारे में जाना। और 12वें भाग में हमने भारत में परिवहन प्रणाली के बारे में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जीके वर्सेस जीएस की क्लास है, ठीक है। आगामी यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, एसआई हो गया, आबकारी हो गया, प्रवर्तन सिपाही हो गया, स्केलर हो गया, ठीक है, लोअर पीसीएस हो गया, अपर पीसीएस हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, ठीक है। और एलटी का दृष्टि से, एलटी की दृष्टि से ये श्रृंखलाएं चली हुई हैं 2024 आपके लिए। इन सभी के लिए आपके लिए क्या होंगे, रामबाण साबित होंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। आज ही जुड़ना है, आपको एक प्रो वर्जन बनना है, आपको अपना सपना साकार करना है, आपका सपना साकार करेंगे हम। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, दिन प्रतिदिन हमारे क्लासों को क्या करना है, अटेंड करना है। और रिवीजन के लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा और इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखो व्यूज़ तो आते हैं लेकिन आपके लाइक बहुत कम होते हैं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है, आपके लिए मैटर अच्छा नहीं है, आपका मुझे फीडबैक चाहिए, ठीक है। आपका मुझे क्या प्रतिपुष्टि चाहिए, जिससे हम क्या और भी अच्छे सुधार पाएँ, जहाँ गलतियाँ हैं उन गलतियों में सुधार लाएँ। हमारा उद्देश्य ही क्या है, व्यवहारिक और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना है। सपना आपका साकार हम करेंगे, मेहनत, दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति आपकी होगी, मार्गदर्शन हमारा होगा। थैंक यू सो मच।